हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, आती हैं जाती हैं। परेशान नहीं होना, चलते रहना, बढ़ते रहना, रुकना नहीं। मेरा मानना यही है कि अगर रुक गए तो क्या समस्या को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। चलते रहेंगे तो ज़रूर सॉल्व होगी। तो चलिए, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पाई थी, लेकिन अब हम अपनी वीडियो जो है फिर से लेके आए हैं। और इस बार जो चैप्टर लेके आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। इस चैप्टर को अगर समझ लिया तो सारे चैप्टर एक एक करके सब क्लियर करते जाएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। जो चैप्टर हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है नेशनल इनकम 12th में। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी तह को जानना पड़ेगा कि भाई इनकम जनरेट कहां से होती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो इनकम को जनरेट करती हैं, क्या चीजों की वजह से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं, ये सब पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ना है और फिर जानना है कि नेशनल इनकम को हम कैसे काउंट आउट कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इनकम को काउंट आउट करने से पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखिए, किसी भी चीज के अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम उसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है उसमें से कुछ भी निकल के नया आ जाता है, हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन नया, ये कहां से आ रहा है? अगर रटने बैठे तो नहीं रट पाएंगे भाई। तो करना क्या है? चीजों को समझना है। कैसे समझना है? समझना वैसे है सर जी कि कुछ भी आए सामने सॉल्व कर लेंगे। गारंटी मैं देता हूं, अगर आप एक एक करके जितनी वीडियो में अपलोड करूं, नेशनल इनकम शुरुआत करने से पहले सारी वीडियोस को अगर ध्यान से देख रहे हैं, एक बार देखा, एक बार अपनी बुक से पढ़ा, दूसरी बार देख लिया, तो आप इजीली नेशनल इनकम को सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो हमें चैप्टर की जरूरत है, वो चैप्टर है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो इनकम का फ्लो है इकोनॉमी में, ये भैया लिमिटेड और सर्कुलर है। ये जैसे घूमता है, इधर से उधर पैसा आया गया, आया गया, आया गया। ये क्या है? ये एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म की जाती हैं जिसकी वजह से पैसा घूमता रहता है। और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी वांट्स क्या है, वो तो अनलिमिटेड है सर, कभी पूरी नहीं कर सकते इन्हें हम। तो ऐसे ही यहां पर मैं आपको बता दूं, जितना भी इंसान है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस जिंदगी में भागे पड़ा है। और जरूरतें पूरी करना जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि शायद इसीलिए हम इंसान कहलाते हैं, है ना? तो उसी की वजह से, उसी के चारों तरफ हमारा ये चैप्टर घूम रहा है। और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा रियल लाइफ से जोड़ते हुए चलूंगा आपकी, ताकि आपको बुक्स में सिर्फ समझना पड़े, रटना ना पड़े। जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे सब रियल लाइफ से जुड़ा होगा। इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ से जोड़ दूंगा। जो टफ लगती है इकोनॉमिक्स ना, उसे और आसान बना लिया जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम और सब क्लियर। एक अलग सी ताकत बता देगी कि हाँ भाई, इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से आती है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन परफॉर्म सम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंसान कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मीनिंग मैंने पहले वाले में दे रखी है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी लाइवलीहुड को चलाने में मदद करती हैं, हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये to satisfy their wants, human perform some basic economic activities further categorized in 3 parts। कितने कौन कौन से पार्ट्स में कैटेगराइज कर दी गई हैं?
3 पार्ट्स में कैटेगराइज की गई हैं, जिनके नाम है प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 एक ऐसी चीज है जो इनकम को सर्कुलर फ्लो में मेंटेन रखती हैं। पहले यहां पे इनकम, यहां, फिर यहां, फिर वापस यहां। ये क्या है? ये एक सर्कुलर फ्लो है इनकम का। इसे हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ द मशीनरीज is known as production। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। The process of converting raw material into finished goods, input into output or value added to raw material is called production। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें और इनपुट करें कोई चीज को और उसका आउटपुट निकाल लें, या तो किसी चीज में वैल्यू ऐड हो जाए, उसको भी हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हैव रिटन हियर एग्जांपल ऑफ शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? खेतों से गन्ना लाए, मिल में ले गए, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी वी कन्वर्टेड इनटू शुगर। मैंने इनपुट किया मशीनरी में और किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में। शुगर हमें मिल गई किसमें? फिनिश गुड्स के फॉर्म में। अब ये शुगर भी रॉ मटेरियल हो सकती है अगर इसमें हम फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहे। वो डिपेंड करता है एंड यूज पे कि उसको कैसे एंड उसका यूज कैसे किया जा रहा है। सर शुगर कैसे रॉ मटेरियल हो सकती है? हो सकता हो शुगर से हम चाय बना के बेचें, आगे बेचें, तो उसमें भी वैल्यू ऐड होना बाकी है, तो वो भी हो सकती है क्या? रॉ मटेरियल। लेकिन यहां पे शुगर क्या परफॉर्म कर रही है? फिनिश गुड्स का। लेट्स टेक अनदर स्टेप ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? भाई किसी भी चीज को कंज्यूम करना ताकि हमारी वांट सेटिस्फाइड हो जाए या हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, ऐसी कोई चीज कंज्यूम कर लें। तो वही तो लिखा है। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड कंजप्शन। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करें जो कि या तो हमारी या तो सभी की जरूरतों को पूरा कर दे और हमें संतुष्ट कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करने का मतलब सर गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करना, आज कपड़े पहनने, नई टी शर्ट लेके आए, सेटिस्फाइड हो गए, आज बादाम शेक पीना है भाई साहब, आज पिज्जा पास्ता खाना है भाई साहब, तो सारी चीजों का गुड्स का इस्तेमाल किया और सेटिस्फैक्शन ड्राइव हुआ। अब इतना खा लिया, तबीयत खराब हो गई, क्या करें? डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्विस रेंडर की डॉक्टर की। तो जब सर्विस रेंडर की तो भाई उससे भी सेटिस्फैक्शन मिला, धीरे धीरे तबीयत सही होने लगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटीज। नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन दिमाग में आता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल का मतलब अकाउंट्स में तो सीधा सीधा पढ़ा है कि ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एग्जैक्टली, कैपिटल वही है जो हम मतलब ओनर बिजनेस में लगाते हैं और उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहां पे बोला गया कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इनका मानना है साफ सा एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक of an economy during the year or excess of production over consumption is called capital formation or investment। यानी कि हम साफ देख रहे हैं, मैंने लिखा है addition to the capital existing capital stock, यानी कि जो कैपिटल स्टॉक पहले से है उसमें और एडिशन कर देना, यानी कि और पैसा लगा देना, ताकि हो क्या, ताकि हम और अपनी गुड्स को बढ़ावा दे सके और क्या कर सके, या कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और कंजप्शन हो कम, तो उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उसको हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने क्या किया, पैसा कमाया,
पैसा आया, सेविंग की, सब कुछ किया, खर्च किया, मजे किए, लेकिन और पैसा बच गया, उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा, हमारी और कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल लिखा है, प्रोडक्शन करते हैं किस चीज के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग, किस लिए, इन चीजों का हम प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरी का, बिल्डिंग का, डैम्स का, ताकि हम और पैसा कमा सके, हॉस्पिटल्स का, बिल्डिंग का, लैंड का, इनका सबका प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम और पैसा फर्दर एडिशन कर सकें। तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? तो ये सारी चीजें, ये तीनों एक्टिविटीज तो क्लियर हो गई सर। बिल्कुल, अगर आप एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा इजीली, ठीक है। बस अब रहता क्या है सर कि ये तीनों एक्टिविटी परफॉर्म कौन कराता है, कौन है ये जो तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ 4 सेक्टर्स। जो अभी एक्टिविटीज पढ़ी वो चार सेक्टर्स की वजह से या 4 सेक्टर की हेल्प से हम उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, द सेकेंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर, द थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ सेक्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली जो हम और आप हैं ये क्या करते हैं कि ज्यादातर गुड्स का कंजप्शन करते हैं और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने लिख रखा है लेकिन थोड़ा पहले हाउस होल्ड सेक्टर जान लें। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इट सेल्स फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ फैक्टर पेमेंट टू द प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। हम क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्रोड्यूसर को और गवर्नमेंट को, और उसके बदले में वो हमें फैक्टर पेमेंट देते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, सर हम हाउस होल्ड है तो हम कहते नहीं है कि हमें जो है बेसिकली सारी चीजों का कंजप्शन करते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर चल रहे हैं वो हाउस होल्ड की वजह से ही चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड जो है उनको प्रोवाइड करता है लैंड, फैक्टर सर्विसेज के नाम पे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब भाई हम ही ने, हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया, किसी को बिजनेस चाहिए तो किसी ने जमीन बेची, हाउस होल्ड ने बिल लगाना है, उसने क्या करना है, क्या लेबर अपने आप आ जाएगी, नहीं, हाउस होल्ड में से ही उठ के लेबर आती है जो काम करती है। ठीक है, लेबर होती है, फिर पैसा भी हम ही लगाते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर रिस्क भी हम ही लेते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हम ही बनते हैं। तो ये कौन हो गया, ये हाउस होल्ड सारी चीजें जो है प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है, तब जाके प्रोड्यूसर सेक्टर अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये फैक्टर सर्विसेज कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नाउ इसके बदले में जो चीज प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर हमें वापस प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। दीज फैक्टर पेमेंट्स, लैंड के बदले में रेंट मिलता है सर, लेबर के बदले में वेजेस रिसीव होती हैं सर, इंटरेस्ट के बदले, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट रिसीव होता है सर। कोई ऐसी कैपिटल नहीं लगाता, पैसा लगाएगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और सर एंटरप्रेन्योर बने हो तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन माइंड मेकअप होता है कि प्रॉफिट ही होगा, तो इसलिए हमने प्रॉफिट लिख दिया। नाउ द सेकंड सेक्टर इज प्रोड्यूसर सेक्टर। This sector sells final goods and services to the household and government in exchange of production and consumption expenditure. ये सेक्टर क्या करता है, ये हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को चीजें बना के बेचता है, जिसके बदले में इसको हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पैसा देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, चीजों को प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम करता है, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर चीजों को कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, सर कई बार गवर्नमेंट सेक्टर चीजों को कंज्यूम करने के लिए भी चीजें प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदता है, गुड्स खरीदता है सर कि लोगों में बांट दिया इन द नेम ऑफ चैरिटी। कई बार सर गवर्नमेंट सेक्टर भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी चीजें खरीदता है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी लिख दिया और कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिख दिया। तो एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट बायज स्टडी मटेरियल।
एक स्टूडेंट ने अपना कोई स्टडी मटेरियल खरीदा, जैसे कॉपी खरीदी, पेन खरीदी, तो उसने अपने पढ़ने के लिए, हाउस होल्ड ने खरीदा इसे अपने पढ़ने के लिए, है ना। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 एसी बसेस खरीदी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को और इंप्रूव करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या खरीदा, 100 बसेस। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर को उनकी जरूरतों को पूरा करता है। Now, what government sector do? Let's see. This sector buys factor services from household in exchange for factor payment. ये household से भी खरीदता है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में। ये गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड से खरीदता है। लेबर आपकी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, मनरेगा का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, वो लोग खरीदते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, तो कैपिटल के फॉर्म में हो गया। गवर्नमेंट अपनी बैंक खोलना चाहती है, तो किसी आदमी ने अपनी जमीन दे दी, तो रेंट उसको मिल रहा है। ये सारे फैक्टर पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जो है उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा देखते हैं, इट आल्सो बायज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर एंड पे टू इट। अब जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 एसी बसेस खरीदी प्रोड्यूसर सेक्टर से, और गवर्नमेंट सेक्टर ने उसको पेमेंट कर दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, है ना। तो इसने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी किससे, प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर को भी इन्वॉल्व करता है। प्लस इसका सबसे अच्छा काम और सबसे बढ़िया काम ये करता क्या है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स भी चार्ज करता है और उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है ना। क्या करता है, टैक्स भी चार्ज करता है और उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्टर? सर एक्सटर्नल सेक्टर से समझ में आ गया, सीधी सी बात, जो बाहर का काम करे। बाहर का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाउ लेट्स सी, इट इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट मींस एक्स एंड इंपोर्ट denoted by M, export and import of goods and services। हम क्या करते हैं इस सेक्टर में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट आल्सो इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दूसरी कंट्रीज से हमें जोड़ता है लोन लेने में भी और इन्वेस्ट करने में भी। ये परफॉर्म करता है कौन, एक्सटर्नल सेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने क्या किया, हमें पहले देखा कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ हमारा वो किसकी वजह से हुआ, कौन से सेक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनमें सब में। तो आपको बेसिकली ये चीजें ध्यान रखनी होगी, कौन से सेक्टर्स की क्या क्या वर्क है और ये वर्क वो परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें इनकम जनरेट होती है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इनकम, नेशनल इनकम को काउंट आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये इजीली समझ में आ चुकी होंगी चीजें और आप इन पे एक बार वर्क करें, अच्छे से इसको देखें और नोट्स थोड़े से बना लें, है ना। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और जितना ज्यादा मुझसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो मैं थोड़ा सा और चीजों को और इम्प्रूव करता रहूंगा। अगर कोई चीजें आपको लगता है कि किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो यू कैन डिस्कस टू मी, तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँ। ओके, टिल देन टेक केयर।